हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एमएस एक्सेल के आज के क्लास में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पेज व्यू। एमएस एक्सेल का पेज व्यू और पेज सेटअप, या ऐसे कह सकते हो कि आज हम लोग पेज व्यू, पेज सेटअप और पेज सेटअप के साथ हम लोग प्रिंटिंग सेटअप के बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पेज व्यू के बारे में बात करें तो आपने एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल पढ़ा होगा जब, तो आप लोग को एमएस वर्ड में भी वर्ड व्यूज, पावर पॉइंट में पावर पॉइंट व्यूज आप लोग को बताया गया होगा कि हम अपने एक ही इंफॉर्मेशन को, जो हमारे पेज में अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, उनको हम डिफरेंट टाइप से कैसे देख सकते हैं। वैसे ही उसके लिए ये व्यूज ऑप्शन बनाए गए हैं, वर्ड में भी है, पावर पॉइंट में भी है। और जैसा कि हम लोग अभी एक्सेल पढ़ रहे हैं तो यहाँ एक्सेल में भी आप अपने सीट के बारे में, अपने सीट को, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक डेटा सीट है जिसमें आपको दिख रहा है ABCDEFG, यानी कि टोटल 7 कॉलम्स में ये डेटा है। हाँ, जो है हमारा फील्ड है वो 7 कॉलम्स का है। और रिकॉर्ड जो है वो अगर आप नीचे तक जाओगे तो ये रिकॉर्ड लगभग 182 है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड में भी जो कॉलम्स है इसके 7 के बजाय हो सकते थे कि ये 14 हो, 20 कॉलम्स हो। तो अब उनको अगर हमें अलग अलग इस सीट को अलग अलग व्यूज में देखना हो तो हम लोग पेज व्यू जो है ना चेंज करते हैं एक्सेल का। अब ये व्यूज देखने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप व्यू टैब का यूज कीजिए। अब व्यू टैब में यहाँ पे देखिए वर्कबुक व्यूज एक ग्रुप है जहां से आप एक्सेल सीट के अलग अलग पेजेस में आप इसे देख सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप स्टेटस बार पे यहाँ देखिए ये जो बटन्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे, ये 3 बटन्स, ये तीनों पेज व्यू बटन है ये। ठीक है, चेंजिंग ये पेज व्यू यानी कि वर्कबुक व्यूज बटन है ये। तो आप यहाँ इस बटन से भी चेंज कर सकते हैं व्यूज, या फिर आप यहाँ व्यू टैब में जाके ये वर्कबुक व्यूज ग्रुप से भी चेंज कर सकते हैं। अभी जो आपको ये टेबुलर फॉर्म दिखता है जो कि रो और कॉलम में होता है जनरली, ये मैं एक नया सीट इंसर्ट करा दूं तो ये देखो, ये जो सीट आप देख रहे हो ये क्या है, अभी नॉर्मल पेज में। ठीक है, इसका जो व्यू है, पेज व्यू है, वो नॉर्मल है। आप यहाँ भी देख सकते हो ये नॉर्मल सेलेक्टेड है, और यहाँ बटन बार पे भी ये नॉर्मल जो सिंबल दिख रहा है आपका बटन, वो सेलेक्टेड है। इसमें आप इसे जो है वो पेज लेआउट व्यू में देख सकते हो। पेज लेआउट व्यू में क्या होगा, तो ये प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है। हाउ यू लुक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट विल लुक, मतलब प्रिंट होने के बाद आपका कैसा दिखेगा वो डॉक्यूमेंट, आप ये पेज लेआउट व्यू से देख सकते हैं। पेज ब्रेक व्यू में जो है आप देख सकते हैं कि आपका जो पेज होगा, पेज मीन्स कहने का कि हमारे पास जो ये सीट है, ये जो सीट में बना हुआ टेबल है, वो दिखने में लग रहा है कि एक ही पेज में दिख रहा है मुझे सामने मेरे स्क्रीन पे, लेकिन जब हम प्रिंट करते हैं तो प्रिंटिंग करते वक्त हम लोग एक पर्टिकुलर पेज साइज सेलेक्ट करते हैं, जैसे A4 साइज, A3 साइज, ऐसा करके। तो अब हम जब A4 साइज सपोज अगर हम पेज सेलेक्ट करेंगे तो उस A4 साइज पेज में ये कितना एरिया, इस कितने कॉलम्स और कितने रोज उस एक पेज में प्रिंट होगा, वो हमें यहाँ से पेज ब्रेक व्यू से हम देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक कस्टम व्यूज ऑप्शन है यहाँ पे, जो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। मतलब कितना एरिया, कितना नंबर ऑफ रो, कितना नंबर ऑफ कॉलम्स आपके एक जो है वो पेज में प्रिंटेबल होना चाहिए, वो आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं कस्टम व्यू से। चलिए आइए देखते हैं अलग अलग व्यूज चेंज करके कि क्या इफेक्ट पड़ता है आपके इस एक्सेल सीट पे। तो सबसे पहले मैं ये जो मैंने इंसर्ट कराया था ना, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, पेज व्यू और ये पेज सेटअप हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। अब देखो नॉर्मल पेज व्यू है अभी इसका, जैसे ही हम यहाँ से पेज ब्रेक व्यू करते हैं, पेज ब्रेक व्यू पे क्लिक करोगे तो देखो आपका ये पेज ब्रेक व्यू आया, जिसमें आप देख रहे होगे, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे 2 ब्लू डॉट दिख रहे, 2 ब्लू लाइंस दिख रहे होंगे, एक लाइन जो सॉलिड दिख रहा होगा और एक लाइन जो यहाँ पे डॉटेड दिख रहा होगा। तो आपको ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है ना, मतलब आप जब पेज प्रिंट करोगे A4 साइज के फॉर्म में तो आपको पहले पेज में ये नंबर E कॉलम तक का ही डेटा प्रिंट होगा, ये F और G नंबर फिर वो किसी दूसरे पेज में चला जाएगा। और ये कौन से पेज में जाएगा, तो देखो यहाँ पे ये पेज 1 लिख रहा है ना, अब ये पेज 1 में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आएंगे, ABCDE यानी 5 कॉलम आएंगे। और नंबर ऑफ रोज कहाँ तक आएगा, तो नीचे स्क्रॉल करके आइए, ये देखिए यहाँ 50 तक, 50 रो है लेकिन डेटा कितना आएगा, 49 तक का आपका ये फर्स्ट पेज में आएगा। उसके बाद ये इधर का जो डेटा देख रहे हो आप, यहाँ पे देखो ये लिखा है पेज नंबर 5, ये 5 नंबर पेज पे प्रिंट होगा ये डेटा। दूसरे पे क्या होगा,
तो इसके नीचे वाला डेटा देखो पेज 2 में आएगा और ये डेटा पेज 6 में आएगा, ठीक है। फिर पेज 3 में आएगा डेटा ये, और ये पेज 7 में चला जाएगा। तो ये क्या है, इस फॉर्म को बोलते हैं डाउन देन राइट, ठीक है। पहले डाउन की तरफ सारा पेज प्रिंट कर लेगा और देन उसके बाद राइट साइड से जाके जो एक्स्ट्रा पेजेस है, यानी ये जो ब्लू डॉट के बाद, ये ई नंबर के बाद का जो पेजेस है वो आपको बाद में प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये पेज ब्रेक व्यू से आप ये चेक कर सकते हो कि कहां से कितना एरिया हमारा पेज प्रिंट करेगा, क्या क्या साथ में ये पेज नंबर ये सब ये ऐसा भी आएगा। अब अगर इसको हम प्रिंट लेने के लिए कीबोर्ड से शॉर्टकट की यूज कर सकते हो आप, कंट्रोल पी। तो देखो प्रिंट लेने पे ये मैं इसको जूम कर दे रहा हूं आपको, देखिए ए से ई तक का कॉलम है ना, और उसके बाद डेटा देखो 49 तक का आएगा पहले पेज में, और ये टोटल डेटा 8 पेज में है, ठीक है। अब दूसरे पेज में देखो ये डेटा मिलेगा, लेकिन इसमें देखो हेडिंग नहीं आ रहा है यहाँ, ठीक है। फिर तीसरे पेज में जाओ, चौथे में जाओ, पांचवें पेज से फिर वो जो साइड वाला कॉलम जो बट गया था वो पांचवें पेज में ये आएगा, छठे में ये आएगा, सातवें में ये, आठवें में ये आएगा। इस तरह से आप इसको प्रिंट करोगे तो ये तो सही नहीं होगा ना प्रिंट करना इस तरीके से। तो हमको क्या करना होगा, इसके लिए हमें इसके पेज के सेटअप को चेंज करना पड़ेगा, लेकिन वो अभी थोड़ी देर बाद सीखेंगे। पहले हम लोग इस पेज लेआउट पेज ब्रेक व्यू से नॉर्मल व्यू में आ जाते हैं। जैसे ही नॉर्मल व्यू में आओगे तो ये जो डॉटेड एरिया है ना, जो पेज को ब्रेक किया था वो डॉटेड बना रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ताकि आप ये देख सको कि अच्छा यहाँ तक के ही एरिया में सारा लेना है डेटा हमें। तो अब आप अपने हिसाब से उसके कॉलम्स के साइज को क्या करोगे, डिक्रीज कर लोगे, ताकि उस एरिया में वो पेज ले आए, टेबल ले आए, ताकि एक पेज पे वो पूरा का पूरा कॉलम प्रिंट हो सके, ठीक है। अब यहाँ के बाद यहाँ तक दूसरे पेज में कहाँ तक डेटा आएगा, एफ और जी तक ही नहीं आएगा, एफ जी के साथ साथ एच आई जे के एल एम कॉलम तक का डेटा आप एक पेज में यानी अगले पेज में प्रिंट करा सकते हैं, ओके। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज लेआउट व्यू। पेज लेआउट व्यू में क्या होता है कि ये आपका एक्चुअल प्रिंटेबल एरिया बताता है। देखो पहले पेज में ये यहाँ से यहाँ तक प्रिंट हो रहा है, आइए अब ये उसके बाद ये दूसरे पेज में नीचे आएगा, फिर तीसरे पेज में आएगा, और ये इंफॉर्मेशन जो एफ जी कॉलम का है वो अलग अलग पेज में आएगा, ठीक है। ये आप पेज लेआउट व्यू में देख सकते हैं कि प्रिंटेबल एरिया कहां से कहां तक ले रहा है। साथ ही साथ इसमें आप चाहे हेडर और फुटर भी ऐड कर सकते हैं। देखिए आप फुटर यहाँ पे हेडर ऐड कर सकते हैं, इवन कि आप चाहे तो यहाँ पे अलग अलग बॉक्सेस दिए गए हैं जिसमें आप डेट, टाइम, पेज नंबर ये सब भी इंसर्ट करा सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो हेडर में ऐड कर दो, जैसा मैंने ऐसे ही सिर्फ लिख देना है वेलकम, या हेडर में लिख दीजिए पॉपुलेशन डिटेल, ठीक है। ये हो गया हेडर में हमारा, कैंसिल नहीं कीजिए, नीचे आ जाइए फुटर में और यहाँ पे ले लीजिए आप इंडिया नीचे मत 2022 करो, ठीक है। ये फुटर में हो गया। उसके अलावा आप चाहते हो कि यहाँ पे हेडर में इस साइड हम पे डेट इंसर्ट कराए, तो ये इस कॉलम में आइए, इस बॉक्स में क्लिक कीजिए और आप हेडर फुटर में जाइए और यहाँ से देखिए करेंट डेट, करेंट टाइम, जो भी इंसर्ट कराना चाहें आप कर सकते हैं। करेंट डेट भी करना है और करेंट टाइम भी करना है, तो ये डेट और टाइम दोनों आ गया। फिर इस वाले बॉक्स में आइए, देखो आ गया डेट टाइम साथ में आ रहा था, लेकिन ये थोड़ा ये हो रहा है तो इसको थोड़ा ना ये स्पेस ले लो, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इस बॉक्स में मुझे पेज नंबर लेना है, ठीक है। पेज नंबर ये है और यहाँ नंबर ऑफ पेजेस है, मतलब पेज नंबर से क्या होगा, एक एक पेज दिखाएगा कुछ ऐसा, है ना। देखो ये अगर हम इसी के जगह पे पेज नंबर के जगह पे नंबर ऑफ पेजेस कर दें तो आप देखो यहाँ पे टोटल क्या है, नंबर ऑफ पेजेस दिखा देगी, टोटल 8 पेजेस, ठीक है। तो आपके हिसाब से अपने एडजस्ट करना है। यहाँ पे मैंने पेज नंबर ले लिया और अब इसको वापस से व्यूज टैब में गए और यहाँ से इसको बाहर कहीं किसी सेल में क्लिक करो और यहाँ से नॉर्मल करो। अब आपको कहीं हेडर फुटर ये सब पेज नंबर दिख रहा है क्या, नॉर्मल व्यू में नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे ही आप यहाँ से कंट्रोल पी करोगे प्रिंट के लिए या फिर फाइल से जाके आप प्रिंट ऑप्शन यूज करोगे तो आपको ये देखो यहाँ पे वो हेडर फुटर, हेडर में दिख रहा है ना सारा चीज प्रिंटिंग के समय, और फुटर में भी दिखेगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। तो ये व्यूज ऑप्शंस जो हैं अलग अलग, ये आपको हेल्प करते हैं सारे अलग अलग वर्क के लिए, ठीक है। यही ये 3 जो आपने किया, नॉर्मल, पेज ब्रेक और पेज लेआउट,
ये आप यहाँ से भी कर सकते थे, नॉर्मल ये बाय डिफॉल्ट है, ये वाला पेज लेआउट में आएगा और ये जो जाएगा वो पेज ब्रेक में जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आप नॉर्मल कर सकते हैं इसमें। तो ये तो था कि व्यूज अलग अलग आप देखने के लिए कि आपका सीट कैसे कब कहाँ प्रिंटेबल बनेगा, कितना एरिया प्रिंट में आएगा, कितना हम लोग हेडर फुटर ऐड करना हो, ये सब इंफॉर्मेशन तो हम यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमें ये 7 कॉलम्स को एक ही पेज में लेना, अलग अलग नहीं लेना, तो इसके लिए मुझे पेज सेटअप करना पड़ेगा। उसके अलावे जब भी मैं प्रिंट कर रहा हूँ, जैसे मैंने प्रिंट करा तो पहले पेज में तो हेडिंग आ रहा है, लेकिन दूसरे पेज में क्या है, इसका हेडिंग नहीं आ रहा, तो हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये जो है अलीगढ़ या ये जो 121054 ये नंबर्स हैं ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। हम चाहते हैं कि हर एक पेज में जो ये हेडर है वो हर एक पेज में आए। तो इसके लिए हम कैसे सेटअप करेंगे, चलिए आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले सीखेंगे पेज सेटअप के लिए ना, आप अब जब आप यहाँ सबसे पहले 1 मिनट और एक पेज व्यू, ये व्यू टैब में आए हुए हो तो आप देख रहे हो कि यहाँ इस नए सीट को जो मैंने इंसर्ट कराया था ना, इसमें टेबुलर फॉर्म बना हुआ है ना, रो कॉलम दिख रहा है। लेकिन मैं इस सीट को दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे बस इस टेबल में ही रो कॉलम दिख रहा है, बाकी एरिया में रो कॉलम नहीं दिख रहा है। उसमें मैंने ग्रिड लाइंस को हाइड कर रखा है। तो आपको भी अगर ऐसा पेज करना हो अपने सीट का तो आप व्यू टैब से ही, ये देखो यहाँ पे शो ऑप्शन होता है जिसमें मैंने ग्रिड लाइन को अनचेक कर रखा है। जैसे इस पे चेक मार्क लगाओगे ये ग्रिड लाइन शो होने लगेगा, इसको अनचेक करोगे ये हाइड हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसको हाइड अनहाइड कर सकते हैं ग्रिड लाइंस को। उसके अलावा इसमें तो और भी ऑप्शंस हैं जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है। यहाँ से पेज को जूम करने के लिए देख लो, यहाँ पे ये जूम ऑप्शंस हैं और ये जूम आप यहाँ से भी कर सकते हो, ये जूम बटन से यहाँ प्लस करोगे तो ये जूम इंक्रीज होगा, माइनस जूम डिक्रीज होगा, यानी जूम आउट और ये प्लस पर जूम इन कर सकते हो। ये काम आप यहाँ से कर सकते हो। जब एग्जैक्ट 100% जूम लेना है तो ये 100 पे करो। अगर आपको जूम सिलेक्शन पे करना है तो देखो ये वापस 100% आ जाओ। सिलेक्शन पे करने का क्या मतलब था, ये मेरा कॉलम सेलेक्ट था, अब मैं यहाँ पे अगर ये कॉलम सेलेक्ट करूं और देन यहाँ जूम सिलेक्शन करूं तो ये एरिया इतना बड़ा हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, फिर वापस 100% करेंगे ये। इसके अलावा यहाँ से जूम पर जाके आप जूम सेटिंग कर सकते हो। 100% तक ही नहीं होता है, 200 तक ही नहीं है, इसके आगे और भी जा सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ कस्टमाइज करना होगा और यहाँ पे नंबर्स को चेंज करना होगा, 100, 150, 200, 250 या इनमें से कोई अगर लेना है वो, या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है फिट सिलेक्शन, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जूम ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हो। लेकिन आगे बढ़ते हैं, हम लोग को सीखना है पेज सेटअप, प्रिंटिंग सेटअप। तो इसके लिए हमें जाना होगा पेज लेआउट टैब में। पेज लेआउट टैब में आने के बाद आपको देखो यहाँ पे एक पेज सेटअप का पूरा ग्रुप है, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा साइज, प्रिंट एरिया, ब्रेक, बैकग्राउंड, प्रिंट टाइटल, मार्जिन, ओरिएंटेशन, ये सारी चीजें। अब जैसा कि मुझे ये प्रिंट करना है 7 कॉलम्स, यानी ए से जी तक के सारे कॉलम्स को हमें एक ही पेज में लेना है। तो इसके लिए हम यहाँ से पेज सेटअप का ये मार्जिन ऑप्शन ले सकते हैं। और मार्जिन में ये तो अभी नॉर्मल मार्जिन है, ठीक है। इसमें वाइड मार्जिन करोगे ना जब, तो और ज्यादा ये कम कॉलम आपके एक पेज में आएगा। ठीक है, इसमें देखो वाइड मार्जिन अगर आपने कर लिया और उसके बाद अगर आप प्रिंट करोगे कंट्रोल P, तो इस मार्जिन से आपको उतना फर्क नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं दिखा दूं, ये मार्जिन नॉर्मल ही रहने दो। इस मार्जिन से ये सिर्फ पेज के मार्जिन के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे अपने कॉलम और रोज को फिक्स करना है, तो हम लोग यहाँ से ये पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे, मोर डायलॉग बॉक्स, जो कि यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करना होगा और देन यहाँ से हम सारे सेटिंग्स को करेंगे। ठीक है, ये सेटिंग्स जो हम यहाँ से कर रहे हैं ना, ये सेटिंग्स हम डायरेक्ट इसको प्रिंट स्क्रीन पे भी कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल P प्रेस किया तो ये पूरा प्रिंट स्क्रीन आ गया ना। प्रिंट स्क्रीन पे ये देखो ये प्रिंटिंग सेटिंग ऑप्शन है, जिसमें यहाँ इस बटन पे क्लिक करते ही क्या हो जाएगा, पेज प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको अपने प्रिंटर का यहाँ पे सिलेक्शन करना होगा कि आपके कंप्यूटर से कौन सा प्रिंटर कनेक्ट है। जैसे अभी कोई भी प्रिंटर कनेक्ट नहीं है, अगर आपने प्रिंट बटन पे क्लिक किया तो ये क्या करेगा, एक्सेल से इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा। माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, मतलब इसको डायरेक्ट क्या करेगा, आपके कंप्यूटर में फाइल को सेव करेगा एज अ पीडीएफ, प्रिंटिंग नहीं लेगा। अब आप इसको प्रिंट सेटअप के लिए यहाँ पे जाओगे, क्लिक करोगे तो इसमें जो भी प्रिंटर्स आपके होंगे, जैसे एप्सन, एचपी, जो भी, वो यहाँ पे आपके नाम आएंगे। हमने यहाँ पे अभी कोई प्रिंटर इंस्टॉलेशन इस कंप्यूटर सिस्टम में नहीं कर रखा है, तो यहाँ पे कोई नाम ऐसा नहीं आ रहा है। आपको यहाँ से पहले सिलेक्शन करना होगा। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए एक प्रिंटर प्रॉपर्टी है, इस पे जैसे क्लिक करोगे
तो जो भी प्रिंटर ऑप्शन होगा ना, प्रिंट ऑप्शन, प्रिंटर का यहाँ पे नाम आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे प्रिंट कैसे करना है, ब्लैक एंड व्हाइट करना है, ब्लैक एंड व्हाइट के लिए ब्लैक एंड व्हाइट या फिर ग्रे स्केल लिखा हुआ आएगा, कलर ऑप्शन आएगा लिखा हुआ, ठीक है। पेपर साइज क्या होगा, उसके अलावा पेपर क्वालिटी क्या होगी, ये सब ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। लेकिन प्रिंटर कनेक्ट नहीं होने की वजह से यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन दिख रहा है ओरिएंटेशन का, और ओरिएंटेशन में क्या होता है, तो आपका जो पेज प्रिंट होगा वो किस तरीके का प्रिंट होगा, आइदर हाइट वाइज प्रिंट होगा या विड्थ वाइज प्रिंट होगा, ठीक है। अगर आप पोर्ट्रेट रखते हैं तो ये प्रिंट पेज करेगा हाइट वाइज, यानी हाइट में करेगा। और जब आप लैंडस्केप यहाँ से ओरिएंटेशन चेंज कर दोगे क्या, लैंडस्केप, तो ये देखो ये विड्थ वाइज करेगा। हम ऐसे हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि ये आपको पोर्ट्रेट जो होता है ना वो वर्टिकल पेज पे प्रिंट करेगा, और जो लैंडस्केप होता है वो हॉरिजॉन्टल करेगा पेज पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे यही ऑप्शन ले सकते हो। एडवांस ऑप्शन में जाने के बाद पेपर साइज सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, A4 साइज, A5 साइज, B4, B5, लीगल, लेटर साइज, एग्जीक्यूटिव साइज, A3 साइज, ठीक है। A4 साइज से बड़ा होता है A3 साइज का पेपर, ठीक है। यहाँ पे साइज का जो होता है ना वो उल्टा होता है, जितना छोटा उतना बड़ा दिखेगा पेज आपको, ठीक है। जैसे A4 साइज जो आप जेरॉक्स पेपर यूज करते हैं वो होता है, जैसे ही आप A3 में जाओगे तो जेरॉक्स से बड़ा जो कैलेंडर टाइप का जो साइज होता है वो चला आता है। जो आपको कैलेंडर मिलता है प्रिंटेबल पेज पे, तो वो साइज A3 में आ जाता है। मतलब जो यहाँ पे जैसे जैसे छोटा होगा, मतलब यहाँ नंबरिंग जैसे जैसे छोटा होगा वैसे वैसे पेज का साइज बड़ा होता जाएगा, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना है आपको। A4 साइज और लेटर साइज इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होता। आप A4 साइज या लेटर साइज पेज सेटअप करके आप अपने वो जेरॉक्स A4 साइज पेपर पे प्रिंट निकाल सकते हैं। सॉरी, ये टेबलोइड स्टेटमेंट B4, B5 ये सब पेपर के साइज है, पेपर साइज में आते हैं ये, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे काउंट कॉपी, ये 1 कॉपी बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। मतलब अगर आप एक बार प्रिंट आपने हिट किया, प्रिंट सेटअप डाला, तो अगर कोई भी एक पेज पे जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी एक बार में एक ही पेज पे प्रिंट होगा। आप चाहते हो कि मैं एक ही इन्फॉर्मेशन को 2 पेज या 3 पेज में प्रिंट करके लूं, तो उसके लिए आपको जो है, आपको जो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज जो दिख रहा है ना, कॉपी काउंट, उसको आपको चेंज करना होगा। जैसे होता है कभी कभी कि मुझे जो प्रिंट करना है कॉपी ना, उसे मुझे डबल कॉपी में रखना है, एक मुझे रखना है और एक किसी और को भेजना है। तो हम बार बार प्रिंट 2 बार प्रिंट करेंगे, ऐसे 2 कॉपी लेने के लिए, जैसे काउंट अगर 1 है 2 कॉपी लेने के लिए 2 बार प्रिंट क्लिक करना पड़ेगा मुझे, और ऐसे हम एक ही प्रिंट करेंगे और नंबर ऑफ कॉपीज वहां चेंज कर देंगे, 2, 3 जितना भी चाहे, तो उतना नंबर ऑफ कॉपीज एक ही बार में वो प्रिंट होके निकल जाएंगे, जिसके मदद से आप अपने पास एक कॉपी रख सकते हो और एक कॉपी किसी दूसरे पर रख सकते हो। 2 के बजाय आप 3 कर सकते हो, ट्रिपलेट कॉपी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तो यहाँ से है सारा सेटअप, इसको कैंसिल कर दूं मैं। उसके अलावे यहाँ पे देखिए सेटिंग ऑप्शंस है, जो आप पेज सेटअप से करोगे ना, ये यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे अभी क्या है, ये प्रिंट एक्टिव सीट ओनली। एक्टिव सीट कहने का मतलब कि हमारा जो एक्सेल सीट है ना, उस एक्सेल सीट में जो भी एक्टिव सीट है, तो मेरा सीट 3 एक्टिव था, तो एक्टिव सीट यानी कि पूरा का पूरा सीट 3 तो पूरा प्रिंट लेगा वो, चाहे उसमें जितना भी डेटा होगा। अगर आपने यहाँ पे कर दिया ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक, तो इसमें आएगा प्रिंट इंटायर वर्कबुक। अब इंटायर वर्कबुक करने से क्या होगा कि अगर एक वर्कबुक में जैसे अभी मैंने 4 सीट इंसर्ट करा रखा था, तो चारों सीट का डेटा एक एक करके प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा अगर हमने इंटायर वर्कबुक ले लिया तो। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रिंट सिलेक्शन। प्रिंट सिलेक्शन से क्या होगा कि आपने जितना एरिया सेलेक्ट करके कंट्रोल P प्रेस करोगे, प्रिंट सेटअप डालोगे, बस उतना ही एरिया प्रिंट होगा, चाहे उसमें डेटा और भी कितना ज्यादा क्यों ना हो, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको अभी बाय डिफॉल्ट प्रिंट एक्टिव सीट है ना, मैं इसको स्किप करके बैक कर लेता हूं, और देखो मैंने यहां से यहां तक का डेटा सेलेक्ट किया, ये 20 तक इतना सेलेक्ट किया ना, और देन कंट्रोल P करूंगा मैं जब, तो अभी यहाँ पे क्या है, प्रिंट एक्टिव सीट है, तो सारा सीट दिखा रहा है ना। जैसे ही मैं यहाँ से चेंज कर लूं प्रिंट सिलेक्शन, तो देखो जितना मैंने सेलेक्ट किया बस उतना ही ये प्रिंट हो, ठीक है। मैंने जैसे ही कर दिया इंटायर एक्टिव सीट, तो सारे के सारे आ जाएंगे जो एक सीट के अंदर है, और टोटल 8 पेजेस में आ जाएंगे। सिलेक्शन जैसे ही करोगे तो देखो यहाँ नंबर ऑफ पेजेस भी चेंज हो गए यहाँ, तो इस तरह से ये कर सकते हैं आप। उसके बाद ये मैंने प्रिंट एक्टिव सीट कर लिया। यहाँ पे पेजेस है, जैसे सपोज यहाँ पे टोटल 8 पेज है ना, अभी
अब मुझे 8 पेज में ना सिर्फ 2 ही पेज प्रिंट करना है, और जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रिंट बटन पे क्लिक कर दिया तो डायरेक्ट क्या होगा, ये 8 पेज तक प्रिंट होता रहेगा, ठीक है। लेकिन मुझे नंबर ऑफ पेजेस चाहिए कि इतने पेज से इतने पेज तक, फ्रॉम दिस पेज टू दिस पेज। तो आप यहाँ पे इसके नीचे ये जो प्रिंट एक्टिव सीट है, इसके नीचे का जो ऑप्शन देगा ना पेजेस, यहाँ पे आप नंबरिंग सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे फ्रॉम 2 नंबर पेज से लेके 5 नंबर पेज तक चाहिए, तो फ्रॉम 2 और 2 5 यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे। अगर मुझे पहला पेज और दूसरा पेज चाहिए तो हम यहाँ फ्रॉम 1 और 2 देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ पेज जैसे 50 पेज है मेरे पास सीट में और मुझे सिर्फ 5 ही पेज प्रिंट करना है उसमें से, तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि फ्रॉम विच पेज टू विच पेज, है ना। और मुझे सिर्फ स्पेसिफिक पेज चाहिए। हाँ, तो भी कर सकते हैं आप। स्पेसिफिक पेज लेना है तो उस कंडीशन में क्या कीजिए कि यहाँ पे तो फ्रॉम और टू है तो दोनों में सेम नंबर दे दीजिए, ठीक है। एक तरीका ये है, या फिर आप वो स्पेसिफिक पेज ही सेलेक्ट कर लीजिए डायरेक्ट जाके, जैसे अभी मैंने सिलेक्शन बोला। तो अब ये सर वो पेज हम सेलेक्ट कैसे करेंगे, तो अभी मैंने पेज ब्रेक व्यू बताया ना, जिसमें अलग अलग पेजेस दिखा रहा है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, तो आप वहां से जाके सेलेक्ट कर लीजिए कि हाँ ये पेज नंबर 8 है तो मुझे सिर्फ यही पेज प्रिंट करना, ठीक है। उसके बाद या फिर एक और तरीका है कि आप यहाँ से आ जाइए, जैसे मुझे सिर्फ 2 नंबर पेज करना है तो यहाँ पे आइए, 2 नंबर ये आ गया पेज। अब यहाँ पे जब ये प्रिंट प्रॉपर्टी में आओगे ना तो यहाँ पे एक प्रिंटर का ऑप्शन देता है कि कौन सा पेज प्रिंट करना है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ ये कर सकते हो कि जो सामने मतलब जो अभी एक्टिव पेज जो व्यू हो रहा है ना बस उसी को करना है, वो ऑप्शन आता है, आप वहां से वो सेलेक्ट कर सकते हैं, तो सिर्फ ये पेज सेलेक्ट होगा। देन उसके बाद आगे आइए, ये यहाँ से भी आप पोर्ट्रेट चेंज कर सकते हैं ना, ओरिएंटेशन का। ये अभी पोर्ट्रेट है, इसको यहाँ से लैंडस्केप करो तो देखो ये वर्टिकल आ गया, ये सॉरी हॉरिजॉन्टल में आ गया। ये हॉरिजॉन्टल में आते ही देखो सारे पेपर आ गए, शायद ए से जी तक के सारे आ गए, शायद सब आ गए ना। तो एक तरीका ये भी है कि अगर पेज पे एक वर्टिकल पेज में नहीं आ पा रहा है पूरा कॉलम मेरा, तो हम उसको हॉरिजॉन्टल करके प्रिंट कर लेंगे, तो इससे क्या होगा सारा कॉलम एक साथ आ जाएगा, जो कि यहाँ आ रहा है। मैं इसको जूम कम करके दिखा दूं आपको, ये देखिए मेरे सारे आ गए और भी पेज बच गया मेरे पास। हॉरिजॉन्टल करते हैं लैंडस्केप, अब इसमें और भी कॉलम्स हम इंसर्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है, पोर्ट्रेट लैंडस्केप करके भी आप प्रिंटिंग चेंज कर सकते हो। अब ये देखो यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, और जैसे ही मैंने लैंडस्केप करना है सारे आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 सारे के सारे आ गए 7 कॉलम्स। अब यहाँ से साइज का है तो A4 साइज में देखो, A4 साइज और यहाँ पे लेटर साइज, इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होता, बस हाइट और विड्थ का फर्क होता है। तो आप A4 साइज पेपर पे लेटर साइज या A4 साइज पेज दोनों प्रिंट कर सकते हैं। A4 साइज का जो साइज होता है देखो, इसका जो विड्थ होता है 8.27 इंच का होता है और हाइट जो होता है वो 11.69 इंच का होता है। वही लेटर साइज में जाओगे तो थोड़ा सा विड्थ बढ़ जाता है और हाइट थोड़ा सा घट जाता है, ठीक है। बाकी दोनों सेम चीज है। उसके अलावा आप इसमें मार्जिन कैसे देखोगे, तो ये देखो यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करोगे ना तो इसका मार्जिन दिखेगा, ये देखो ये मार्जिन दिख रहा है ना। अब इस मार्जिन को सेट करना है तो यहाँ से ये नॉर्मल मार्जिन ऑप्शन है, ये जो वहां से आ रहा था ये यहाँ पे कर सकते हो। जैसे ये वाइड करो तो देखो ये मार्जिन चेंज हुआ, इसको हम वाइड की जगह नैरो करेंगे तो ये देखो मार्जिन इधर पेज में आएगा, उधर और पेज खाली हो रहा है। तो ये मार्जिन हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर मुझे मार्जिन खुद से सेट करना है तो यहाँ पे आके कस्टम मार्जिन करेंगे, और कस्टम मार्जिन में आने के बाद यहाँ पे देखिए इसमें चेंजेस क्या क्या आएगा। तो इसमें देखिए इसका टॉप में 0.75, लेफ्ट कितना है, इसको अगर और घटा दे 0.5, बॉटम 0.5, राइट में 0.45, ये 0.45 ये कर लें, और उसके बाद ओके करोगे तो देखो ये मार्जिन सेटअप चेंज हुआ ना। उसके अलावा इस मार्जिन में और भी था कुछ कस्टम मार्जिन में, यहाँ पे देखो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, सेंटर ऑन पेज मतलब पेज सेंटर में, तो पेज का जो सेंटर है उसमें हॉरिजॉन्टल करोगे तो आपको कोई फर्क दिखा। यहाँ पे ये देखो ये वर्टिकल करने पे ये नीचे की तरफ आ रहा है, हॉरिजॉन्टल करने पे ये देखना यहाँ पे फर्क, हॉरिजॉन्टल किया ये सेंटर में आ गया ना। अब जैसे ओके करोगे देखो ये सेंटर में आ गया हॉरिजॉन्टल, तो बीचों बीच पेज प्रिंट होगा। अगर मैंने यहाँ से गए कस्टम मार्जिन और यहाँ हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल कर दिए तो ये इधर से आएगा लेकिन नीचे की तरफ से। तो ये आपसे बताया जाएगा एज अगर इंटरव्यू में या एग्जामिनेशन टाइम में आपको बताया जाएगा कि मार्जिन जो है ना वो कितना कितना टॉप बॉटम लेफ्ट राइट रखना है, तो उतने उतने पॉइंट में आप सेट करोगे। उसके बाद बताया जाएगा कि इसको सेंट्रली मतलब सेंटर ऑन पेज, तो सेंट्रली इसको वर्टिकल रखो या हॉरिजॉन्टल रखो, ऐसा बताया जाएगा। तो आपको सेंट्रली हॉरिजॉन्टल रखना है तो हॉरिजॉन्टल पे चेक मार्क लगाओ, ये अनचेक रखो। वर्टिकल बोला जाएगा तो वर्टिकल चेक मार्क लगाएंगे, इसे अनचेक रखो। या दोनों में से कुछ नहीं बोला गया तो ये दोनों
अनचेक रहेगा। तो ये मार्जिन आप यहाँ से सेट कर सकते हो। उसके अलावा ये जितने सारे ऑप्शन यहाँ देख रहे हो ना, आप यहाँ से भी ले सकते हो। जैसे ये पेजेस का ऑप्शन है, यहाँ पे ये पेजेस का ऑप्शन, वो ये आप यहाँ से ले सकते हो। ये देखो ओरिएंटेशन आ रहा है यहाँ पे, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, और यहाँ पे जो है वो A4 साइज पेज आ रहा है। यहाँ पे A4 A3 स्टैंडर्ड सब, लीगल, लेटर सब आ जाएंगे यहाँ से। उसके अलावा यहाँ पे अब एडजस्टमेंट का ऑप्शन है, ये अभी हम लोग इसके बारे में भी सीखेंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हेडर फुटर सेक्शन है, जो अभी हेडर फुटर मैंने ऐड किया है वो देखो यहाँ दिखा रहा है ना, हेडर में लिखा हुआ पॉपुलेशन डिटेल, हाँ, उसके अलावा डेट, टाइम और पेज नंबर, ये सारा हेडर में लिखा हुआ है। फुटर में लिखा हुआ है 2022, ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। उसके अलावा इसमें सीट ऑप्शन में जाइए। सीट ऑप्शन में जाने के बाद अभी जो मैंने बताया कि जो 8 पेजेस हैं जो भी आ रहे थे, 8 पेज, या अभी 6 पेज में आ रहा है। तो इसमें देखो ये क्या था, डाउन देन ओवर, मतलब पहले क्या आ रहा था, जो हमारा पेज जाता हो रहा था पहले डाउन की तरफ प्रिंट हो रहा था, देन ओवर यानी उस साइड जाके पहले, मतलब ये देखो डाउन की तरफ गया, फिर उधर से फिर फर्स्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि ओवर देन डाउन करें, मतलब पहले एक साइड का पूरा करें और देन नीचे जाए, तो आप यहां से ये ओवर देन डाउन, जैसे इसके लिए देखो मैं इसको बता रहा हूं, आपने इसको पोर्ट्रेट करो, ये 8 पेजेस में आ रहे हैं ना। तो इसमें क्या हो रहा था, पहले सारे के सारे एक साइड के सारे आ रहे हैं पेज, और उसके बाद यहाँ पे ये आ रहा है 5वें पेज के बाद से ये आ रहा है सारा। तो हम चाहते हैं कि पहले एक साथ, पहले क्या है, ये वाला पूरा 5 कॉलम और बाकी का भी कॉलम जो बच रहा है वो भी आए। तो देन उसके लिए आपको यहाँ से ये जो है पेज सेटअप डायरेक्ट यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, ये पेज सेटअप टैब, और यहाँ से सीट में जाके और देन यहाँ पे ओवर देन डाउन करोगे ना, जब ओवर देन डाउन, तो अब देखो क्या होगा, पहले ये पूरा आया, देन सेकंड पेज में जो खाली बचा हुआ है वो आ जाएगा, और देन थर्ड पेज में अगला आएगा, फिर ये इस तरह से, मतलब पहले एक जो रो का है पूरा डेटा दिखाएगा, प्रिंट होगा, और बाद में फिर नीचे का रो का डेटा प्रिंट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन है सीट में जो आप कर सकते हो, जो बाय डिफॉल्ट डाउन देन ओवर होता है, ओवर देन डाउन भी कर सकते हैं आप यहाँ पे चेंजेस। उसके अलावा कभी कभार ऐसा होता है, जैसे मैं इस पेज से बाहर जाऊं और ये खाली पेज पे आ जाइए, तो ये आपको दिख रहा होगा कि ग्रिड लाइन है, लेकिन जब आप प्रिंट करने जाओगे ना, जब आप इसे प्रिंट करोगे तो प्रिंट में आपके पास ये ग्रिड लाइन नहीं दिखेगा। जैसे मैं दिखा दूं, 1 मिनट, इससे बैक करो, खाली पेज में नहीं लो, इसी पेज में लो ना, और इसका ग्रिड लाइन ऑन कर लो, ठीक है। और इसके बॉर्डर्स को हटा देते हैं थोड़ी देर, इसके बॉर्डर्स को हटा लेते हैं हम, नो बॉर्डर कर लो। अब देखो ये बॉर्डर नहीं, लेकिन आपको दिख रहा है कि ये सीट वीट है यहाँ पे, लेकिन जब आप प्रिंट करोगे ना तो यहाँ पे देखो कोई सीट नहीं आएगा, कोई कॉलम नहीं आएगा, कोई रो नहीं आएगा, कोई रो आ रहा है, सिर्फ स्पेस है। लेकिन आप चाहते हो कि इसमें आए, वो रो और कॉलम फॉर्म में दिखे, तो आप पेज सेटअप से यहाँ पे ये जो सीट ऑप्शन है, सीट ऑप्शन में जाके यहाँ पे ग्रिड लाइन ऑप्शन लेके ओके करोगे, तो यहाँ पे देखो ग्रिड लाइन आ जाएगा। लेकिन ये डिजाइन टेबल फॉर्म में बटा हुआ है, इसलिए डॉटेड ग्रिड लाइन आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके अलावा इस सीट ऑप्शन से आप और भी ऑप्शन है, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट, ड्राफ्ट क्वालिटी, रो एंड कॉलम हेडिंग, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे ये रो एंड कॉलम हेडिंग है ना, तो ये जो ये रो हेडिंग है, कॉलम हेडिंग है। अब जैसा कि मैंने बताया अभी कि प्रिंटिंग के दौरान हम पहले पेज में तो ठीक है ये हेडिंग आ रहा है, लेकिन दूसरे पेज में ये हेडिंग नहीं, ये हेडिंग दूसरे पेज में नहीं आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि हर एक पेज में हेडिंग आए, तो उसके लिए इसको डाउन करो, दूसरे पेज में भी हेडिंग आए, उसके लिए आपको करना क्या है, पेज सेटअप ऑप्शन में जाना है, फिर सीट ऑप्शन में आना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है प्रिंट एरिया, प्रिंट एरिया का ऑप्शन है, और यहाँ पे रो टाइटल है, रो टाइटल में रो टू रिपीट एट टॉप और कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट। मतलब आप चाहते हो कि हमारा रो रिपीट करे हर पेज में, तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन लेना होगा रो टू रिपीट एट टॉप। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो कॉलम है रैंक का ये बार बार रिपीट हो, ये बार बार रिपीट हो, तो आपको यहाँ पे कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट वाला ऑप्शन लेना होगा। अब इसमें आपको सिलेक्शन करना होगा, तो ये यहाँ से नहीं होगा, इसके लिए आपको प्रिंट एरिया से बाहर जाना होगा, और आपको जाना होगा सबसे पहले पेज लेआउट टैब, फिर पेज सेटअप ग्रुप में ये देखो ये प्रिंट एरिया ऑप्शन है ना, यहाँ जाओगे, ये प्रिंट एरिया नहीं सॉरी, यहाँ से आपको जाना होगा प्रिंट टाइटल में। प्रिंट टाइटल में जाते ही वो डायरेक्ट वही सीट ऑप्शन आ गया ना। अब यहाँ से आपको रो टू रिपीट पे क्लिक करना है, और कौन सा रो एरिया आपको रिपीट करना है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मुझे ये रो करना है रिपीट,
तो आप ये सेलेक्ट कर लीजिए ये, ठीक है, एंड देन ओके कर देंगे। अगर आपको एक कॉलम रिपीट करना होता तो आप यहाँ पे कॉलम में आते और ये सेलेक्ट कर लेते तो ये कॉलम रिपीट हो जाता, ठीक है। लेकिन फिलहाल रो को देखिए, कॉलम को हटा दीजिए। अब ओके कर देते हैं। अब उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो देखिए पहले पेज में तो हेडिंग आ रहा है ना, और अब हम दूसरे पेज में जाएंगे। देखो दूसरे में भी हेडिंग आने लगा, तीसरे में भी आ रहा है, चौथे में भी आ रहा है, सब में आ रहा है हेडिंग। तो इस तरह से आप हेडिंग सेट कर सकते हो पेज सेटअप से। उसके अलावा अगर आप वो हटाना चाहते हैं तो प्रिंट टाइटल में जाइए, वापस से इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए। अब आप कॉलम दिखाना चाहते हैं हर हेडिंग में तो आप कॉलम यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अगर ऐसा आपका डेटा हो तो, नहीं है तो नहीं कीजिए। जनरली रो ही हेडिंग में दिखाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये प्रिंट एरिया है। सपोज करो आपको ना हमेशा के लिए एक प्रिंट एरिया सेट करना है कि दिस रेंज, फ्रॉम दिस रेंज टू दिस रेंज तक का एरिया को ही हमें प्रिंट में लेना है, बाकी एरिया प्रिंट में नहीं लेना है। तो आप यहाँ से प्रिंट एरिया में जाके, प्रिंट एरिया बॉक्स पे जाके और ये प्रिंट एरिया सेट कर सकते। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये सेट कर लिया आपने, ओके कर दो। आप जैसे ही कंट्रोल P प्रेस करोगे ना तो देखो पहला पेज सिर्फ उतना ही एरिया लेगा। अब ये 2 पेज में आने वाला है तो 2 पेज में दिखा रहा है, आधा बचा हुआ। अब इसको यहाँ से पोर्ट्रेट से लैंडस्केप कर दो तो ये 1 पेज में आएगा, बस वही 1 से 20 तक का एरिया। अब ये सेटअप क्या है, मार्जिन है, ये इसमें किया गया है वर्टिकल, इसको हटा दो और ओके कर दो तो ये ऊपर से आएगा पूरा पेज, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका प्रिंट एरिया सेट कर सकते हैं। जो आपको बार बार जो हम यहाँ से आके एक्टिव सीट सेलेक्ट कर रहे हैं ना, आप देखो यहाँ पे एक्टिव सीट ही है सिलेक्शन। मुझे यहाँ पे अब क्या है, प्रिंट सिलेक्शन करने की भी जरूरत नहीं होगी अगर हमने प्रिंट एरिया सेट कर दिया। नहीं तो ऐसे क्या होता है कि जब हम वहां से सेलेक्ट करके आएंगे ना और यहाँ पे अगर सेलेक्ट रहेगा एक्टिव सीट तो भी पूरा का पूरा सीट प्रिंट होगा। और मुझे बस सिलेक्टेड एरिया प्रिंट करने के लिए मुझे यहाँ से बार बार सेलेक्ट करना होगा प्रिंट सिलेक्शन। लेकिन प्रिंट एरिया जैसे ही मैंने सेट किया तो मुझे कोई सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, जितना प्रिंट एरिया है उतना ही प्रिंट होगा। हर बार बाहर निकलो फिर कंट्रोल P दबाओ, फिर से उतना ही एरिया है, ठीक है। अब मुझे ये प्रिंट एरिया हटाना है तो आपको वापस से यहाँ पे प्रिंट टाइटल में जाइए और यहाँ से प्रिंट एरिया को सेलेक्ट करके और इसे इरेज करके ओके कर दीजिए। अब आप कंट्रोल P प्रेस करेंगे तो प्रिंटिंग में क्या होगा, ये सारे पेजेस आएंगे। 6 पेज तक क्या आएगा, पोर्ट्रेट इसको कर दीजिए तो 8 पेजेस में आएंगे, ठीक है। तो ये सारा सेटअप है। अब ये जो प्रिंट एरिया मैंने यहाँ प्रिंट टाइटल में जाके सेट किया, आप डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे, तो यहाँ पे देखिए पेज सेटअप में एक प्रिंट एरिया बटन है, आप इस पे क्लिक कीजिए और सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर लीजिए। लेकिन उससे पहले आपको वो एरिया सेलेक्ट करना होगा, कहां से कहां तक को सेट करना है। जैसे मुझे यहाँ 35 तक करना है, ये सेलेक्ट कर लीजिए और देन डायरेक्ट यहाँ प्रिंट एरिया पे आइए, बटन पे क्लिक कीजिए और सेट प्रिंट एरिया। अब इतना प्रिंट एरिया सेट हो गया। अब जैसे ही हम प्रिंट करेंगे कंट्रोल P, देखिए बस उतना ही पेज एरिया प्रिंट होगा 34 तक, ठीक है, हर बार। अब उस प्रिंट एरिया को वापस से हटाना है सिलेक्शन, तो दोबारा से प्रिंट एरिया में जाइए और यहाँ से क्लियर प्रिंट एरिया कर दीजिए। देन उसके बाद आप कंट्रोल P करेंगे तो आप पूरा का पूरा 8 पेज आने लगा है, ठीक है। ये सब था पेज सेटअप का। अभी और भी चीज है। अब हम चाहते हैं कि बार बार जो ये हम प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंट करते टाइम पोर्ट्रेट में ये सारा कॉलम एक साथ नहीं आ रहा है। मुझे सारे कॉलम के लिए इसका ओरिएंटेशन क्या करना पड़ रहा है, लैंडस्केप पेज में लेना है। अब मुझे फाइल बनाना ऐसा है जिसमें लैंडस्केप पेज लेना ही नहीं, मुझे हर बार क्या लेना है, वर्टिकल में ही रखना है पेज को। अब मेरे साथ चैलेंज है कि अब वर्टिकल में ही ये सारे पेजेस को, ये सारे कॉलम्स को कैसे लाया है, ठीक है। तो अब इसके लिए ना हम लोग यहाँ से ये देखिए, ये जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है ना प्रिंट सेटअप का, ये यूज करेंगे। या पेज सेटअप में जाके आप यहाँ से यूज करेंगे ये यहाँ पे स्केलिंग ऑप्शन है ना, यहाँ कहाँ पे पेज एरिया में स्केलिंग ऑप्शन, आप यहाँ से स्केलिंग कर सकते हैं। जैसे ये फिट टू 1 of 1 पेज वाइड बाई टॉल है ना, आप सब 1 of 1 पेज, एक पेज में फिट हो जाए। ओके करोगे तो देखो ये एक पेज में फिट हो गया, 8 सीट का डेटा बस एक पेज, 1 of 1 पेज। अब आपको क्या दिखेगा, क्या इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, कितना भी प्रिंट कर लेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि है क्या इसमें लिखा है। तो हमें ऐसा तो सेटअप नहीं करना है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे पेज सेटअप में और इसको वापस से एडजस्ट टू फिट, इसको यहाँ पे 100% कर लीजिए। अब देखिए ये 100% आ गया। तो टोटल 6 पेज, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्केप है, इसको पोर्ट्रेट कर लेते हैं। अब यही स्केलिंग आप पेज सेटअप में जो यहाँ से कर रहे थे, यहाँ से आके इस पेज ऑप्शन में ये स्केलिंग डायरेक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं।
इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे ऑप्शंस है जैसे फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज, मतलब हमारे पास जितने कॉलम्स हैं वो सारे एक पेज में आ जाए, वर्टिकल पेज में। तो आपको ये ऑप्शन लेना है फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज। तो देखिए सारे कॉलम एक पेज में आ गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये इतना एडजस्टेबल था कि सारा दिख भी रहा है। अब मान लेते 7 के बजाय 13 कॉलम्स होता तो भी वो एक पेज में ला देता, लेकिन वो एकदम छोटा छोटा चीटी जैसा आपको दिखाई देने लगता। उसके अलावा यहाँ पे फर्स्ट ये ऑल कॉलम का ऑप्शन है, फिर नो स्केलिंग कीजिए, फिर से वो हट जाएगा। इसी में आइए आगे ऑप्शन है फिट ऑल रोज ऑन वन पेज। अब हमारे पास 170 रोज है, अगर एक पेज में करेंगे तो क्या हाल होगा, देखो फिट ऑल रोज ऑन वन पेज, तो देखो ये हाल होगा। ऐसा स्केलिंग तो करने की जरूरत है नहीं। अब यहां से स्केलिंग में जाइए, फिट सीट वन पेज, मतलब सीट ऑन वन पेज, मतलब पूरा सीट वन पेज में। तो इसमें कोई वो ऑल रो या सीट वन पेज वाला में कोई फर्क नहीं। अगर फिट सीट ऑन वन पेज करोगे तो वही जो मैंने वहां पे फिट किया था ना अभी स्केलिंग में, यहां से ये फिट वन पेज ऑफ वन वे, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। तो हम स्केलिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये कस्टम स्केलिंग ऑप्शन भी है। या तो अगर हमें चाहिए तो फिट ऑल कॉलम वन पेज करके हमारे काम चल जाता है वर्टिकल में, तो ओके डन। अब देखो 4 पेज में ही सारा आ जाएगा, पहला पेज, दूसरा, तीसरा और चौथे पेज में सारा पेज प्रिंट होके आ जाएगा। अगर कॉलम्स मेरे काम नहीं बन पा रहा है कि हाँ एक पेज में वर्टिकली कॉलम नहीं आ पा रहा है और रो भी हमें और ज्यादा लेना है, जैसे यहाँ पे एक पेज में कितने रो आ रहे हैं, 55 आ रहे हैं, है ना, मुझे 60 लेना है। तो अब हम यहाँ पे जो स्केलिंग ऑप्शन है ना, इसमें कस्टम स्केलिंग ऑप्शन में जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे। अब इसमें एडजस्टिंग करेंगे, और ये जो एडजस्टिंग ये बाय डिफॉल्ट 100% का होता है, जब आप देखना होगा आपने, इसको आप 80% कर लीजिए। जैसे 80 करोगे तो यहाँ पे 55 की जगह पे कितने रो आ गए, एक पेज में 60 रोज आ गए, आपके नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटिंग क्या है, कम हो गए। तो आप ये स्केलिंग करके यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो, इसको 80 पे रख सकते हो, 70 पे रख सकते हो। हाँ, अगर आपको लगा नहीं मेरा 90% पे ही काम चल जा रहा था, आप 90 पे रखिए। तो साइज जितना ज्यादा स्केलिंग बड़ा होगा, साइज आपकी प्रिंटेबल पेज पे जो उसका आपका टेक्स्ट साइज होगा वो बड़ा होगा। तो इस तरह से ये पूरा सेटअप है जो आप यहाँ पे प्रिंटिंग के दौरान कर सकते हैं, और अपना पूरा पेज एरिया जैसे चाहे वैसे एडजस्ट कर सकते हो। देन उसके बाद प्रिंटर पे पेज लगाओ और कलर ब्लैक एंड व्हाइट जैसा प्रिंट करना है आप कर सकते हो। ये पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल था, पेज व्यू, पेज सेटअप, प्रिंटिंग सेटअप एरिया, ठीक है ना। इसका अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये अक्सर आपको काम आने वाला है। क्योंकि एक्सेल सीट में जब भी आप डेटा बनाओगे तो डेटा तो बहुत बड़ा बना लोगे, जब प्रिंट करने की बारी आएगी तो पता चला डेटा कुछ इस पेज में आ रहा है, कुछ उस पेज में आ रहा है, और कोई वो एक मैनर में वो डेटा प्रिंट ही नहीं हो रहा है, जिसका मेरे पास जिसका कोई हमारे लिए यूज ही नहीं। तो उसको यूजफुल बनाने के लिए मुझे प्रिंटिंग सेटअप भी आना जरूरी है, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं। ये टॉपिक बस खत्म, ये सारे एरिया समझ में आ गए। एक चीज इसमें और बता दूं मैं, यहाँ पे ये ओरिएंटेशन, मार्जिन, साइज तो समझ में आ गया, प्रिंट एरिया आ गया। ब्रेक में वही आपका रीसेट ऑल पेज ब्रेकेज है, जो पेज ब्रेक फॉर्म में आएगा, रीसेट कर देगा। जैसे ही यहाँ से आप व्यू से जो पेज ब्रेक करते हो ना, तो आपको यहाँ पेज लेआउट में रीसेट कर लो ब्रेक को, तो नॉर्मल में ये आ जाता है। उसके लिए यहाँ पे ये ऑप्शन, ये ब्रेक ऑप्शन का है, तो ये इंसर्ट पेज ब्रेक और रिमूव पेज ब्रेक हाईलाइट नहीं है, तो इसको आप यहाँ पे इसको छोड़ ही दीजिए, इसका कोई यूज नहीं कीजिए। उसके अलावा इसमें एक ऑप्शन यहाँ पे छूट गया बैकग्राउंड, आप चाहें तो इसके बैकग्राउंड में कुछ ऐसा लोगो वगैरह या कुछ पिक्चर वगैरह लेना चाहे तो आप इस बैकग्राउंड से ले सकते हैं। जैसे आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, या ऑफलाइन लेना है तो फ्रॉम फाइल आपके कंप्यूटर में जो डेटा है, जैसे मैंने ले लिया ये ऑफिस का लोगो ले लिया सपोज, या ये बुक्स ले लिया, इंसर्ट कराया, ये ऐसा आएगा, तो थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा। तो आपको अच्छा दिखने लायक कोई ऐसा बैकग्राउंड होगा, यहाँ से बैकग्राउंड जैसे इंसर्ट होगा ना, जैसे चलो हमने ले लिया ये एप्पल, तो ये ऐसा बैकग्राउंड आ रहा है। अब आपको अच्छा नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे वही बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा डिलीट बैकग्राउंड ऑप्शन में। अब जब इसको प्रिंट में देख लो कैसा दिखेगा, प्रिंट करते टाइम यहाँ पे बैकग्राउंड नहीं दिख रहा ना प्रिंट में, हाँ, तो पेज सेटअप में करना है। बैकग्राउंड प्रिंट में तो वो नहीं दिखेगा,
बैकग्राउंड नहीं दिखेगा, वो सिर्फ आपको यहाँ दिखेगा। अच्छा नहीं लगे तो यहाँ से वापस डिलीट बैकग्राउंड। ओके, तो ये सब कुछ पेज सेटअप था। आप जो है जो स्केल करते हैं ना, यहाँ पेज सेटअप में जाके जो स्केलिंग कर रहे थे, यहाँ से ये स्केलिंग वगैरह, वो स्केलिंग आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो यही ऑप्शन आएगा, तो आप वो स्केलिंग पेज सेटअप के इस स्केल टू फिट व्यू से कर सकते हैं। उसके बाद ग्रिड लाइन वगैरह आप यहाँ से पेज सेटअप से भी शो हाइड कर सकते हैं। ठीक है, हेडिंग जो दिख रहा था, हेडिंग का क्या व्यू है, प्रिंट है, तो ये व्यू दिख रहा है। ये देखो, ये हेडिंग कौन सा, ये कॉलम हेडिंग जो होता है ना, और रो हेडिंग जो एक्सेल का डिफॉल्ट है, वो यहाँ से आप दिखा सकते हो, हटा सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो आपको यहाँ पे मिलेगा पेज सेटअप में। चलिए कीजिए प्रैक्टिस, मिलता है नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।